students. So previously we have seen compound microscope, that is we have seen magnification for compound microscope in our previous video. That is when the final image was formed at least distance of distinct vision from the eyepiece. So what was our magnification we have seen previously. So now in this case our final image is formed at infinity. Our final image is formed at infinity. So in this case तो हम लोग का फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ में हम लोग का मैग्निफिकेशन कितना होगा, इस टाइम हम लोग का मैग्निफिकेशन कितना होगा वो हम लोग अभी देखेंगे. तो हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है, सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्टिव. हम लोग का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के सामने में है. ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग यू नॉट बोला है. ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग यू नॉट बोला है. और ये जो ऑब्जेक्टिव है मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फोकस, फर्स्ट फोकस, ये ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट फोकस के, ये ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट फोकस के सामने में है ये ऑब्जेक्ट. तो लगभग बहुत सामने में है. तो ये जो यू नॉट है लगभग हम लोग ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ के बराबर हम लोग यू नॉट को बोल सकते हैं. लगभग फोकल लेंथ के बराबर को हम लोग यू नॉट को बोल सकते हैं. तो यहाँ में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का ये एफ नॉट जो है ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट फोकस है. अभी ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस जो है ये वाला है. ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस ये वाला है. तो ये फोकस, ये जो ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस है और यहाँ में आईपीस का जो फर्स्ट फोकस है, ऑब्जेक्टिव का जो सेकंड फोकस है और आईपीस का जो फर्स्ट फोकस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एल बोला है. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब एफ ऑफ मतलब कैपिटल एफ नॉट और कैपिटल एफ ई के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एल बोला है. ये वाला डिस्टेंस को हम लोग एल बोला है. तो यहाँ में हम लोग का ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज प्रोड्यूस हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है ऑफ हाइट h. दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट h. दिस ऑब्जेक्ट हैज द इमेज ऑफ h डैश. दिस ऑब्जेक्ट हैज इमेज h डैश which was produced by this objective. ये h डैश इमेज है किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए. दिस इज द इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इमेज वाज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव. ये इमेज कौन प्रोड्यूस करेगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस करेगा. तो यही ऑब्जेक्ट जो है मतलब ये अभी तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये इमेज जो है h डैश अभी इमेज है. किसके इमेज, किसका इमेज है, h का इमेज है. h डैश h का इमेज है. तो यही h डैश जो है, h डैश अभी ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा. किसके लिए, आईपीस के लिए. ये जो h डैश है ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा. ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा मतलब हम लोग का ये जो h डैश है ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा. किसके लिए, ये आईपीस के लिए. तो इसी ऑब्जेक्ट का मतलब आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है h डैश, इसका फाइनल इमेज प्रोड्यूस होगा कहाँ में, इंफिनिटी में. इंफिनिटी में प्रोड्यूस हो रहा है. तो इस टाइम हम लोग का मैग्निफिकेशन कितना बनेगा. पहले हम लोग देखे थे मैग्निफिकेशन m. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे m इज इक्वल टू v नॉट बाई यू नॉट इंटू d बाई यू ई था. हम लोग का मैग्निफिकेशन ये वाला था, v नॉट बाई यू नॉट इंटू d बाई यू ई. मतलब हम लोग का प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग फाइंड किए थे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v नॉट बाई यू नॉट इंटू d बाई यू ई. तो यहाँ में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ में ये वाला चीज को हम लोग देख लेते हैं. पहले ये वाला चीज को v नॉट और u नॉट क्या क्या है, इस टाइम हम लोग का v नॉट और u नॉट क्या क्या है, इस टाइम इसको हम लोग देख लेते हैं. इसको हम लोग देख लेते हैं, v नॉट और u नॉट क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं. तो v नॉट जो है ये क्या है, v नॉट है हम लोग का इमेज डिस्टेंस. v नॉट है हम लोग का इमेज डिस्टेंस. ये जो v नॉट है ये हम लोग का इमेज डिस्टेंस है. किसके लिए इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस है. v नॉट हम लोग का इमेज डिस्टेंस है. किसके लिए इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव के लिए. तो यहाँ में हम लोग का ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, अभी इमेज जो बन रहा है यहाँ में, इसका इमेज बन रहा है यहाँ में. तो यहाँ से यहाँ में हम लोग का जो डिस्टेंस बना था इसको हम लोग l बोल सकते हैं. मतलब v नॉट के जगह में हम लोग l पुट कर सकते हैं. तो v नॉट हम लोग पुट करेंगे l पुट करेंगे. और यहाँ में ये जो हम लोग का u नॉट है, u नॉट जो डिस्टेंस है, u नॉट डिस्टेंस लगभग हम लोग का यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो f नॉट है फर्स्ट फोकस है. फर्स्ट फोकस किस
डिस्टेंस यू नॉट के बराबर होगा लगभग, क्योंकि हम लोग का ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम लोग का एफ नॉट के सामने में ही था. सो द ऑब्जेक्ट वाज प्रेजेंट नियर द एफ नॉट. सो दैट्स व्हाई यू नॉट विल बी almost equal to what? Will be almost equal to f naught, because this distance, that is the first focal length, this focal length, we can say this focal length to be f naught. So in this case u naught will be equal to f naught. So हम लोग यहाँ में u naught के जगह में पुट कर देंगे f naught. तो यहाँ में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग का निगेटिव में आ जाएगा. तो l तो ऊपर में हो गया, तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया? l तो ऊपर में हो गया. ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला हम लोग ऊपर में लिख दिया l. तो नीचे में कितना हो गया? तब तो नीचे में हम लोग का हो गया माइनस एफ नॉट. ये हम लोग का हो गया है l डिवाइडेड बाय माइनस एफ नॉट. इनटू क्या है? इनटू है हम लोग का d बाई यू ई. इनटू d बाई यू ई है. तो d बाई यू ई जो है, d बाई यू ई जो है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो पहले केस में हम लोग लिखे थे 1 प्लस डी बाई एफ ई, जब हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्विशन में हम लोग का फाइनल इमेज प्रोड्यूस हुआ था. तो अभी तो हम लोग का फाइनल इमेज इंफिनिटी में प्रोड्यूस हुआ है. तो इस समय हम लोग का इसका वैल्यू कितना होगा, या हम लोग यू ई के जगह में हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, तो हम लोग उसी को ही देखते हैं. अच्छा, यहाँ में हम लोग का जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. हम लोग का फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. तो इसमें हम लोगों का डी तो नहीं बनेगा. इसमें हम लोग का जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन में नहीं है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ में ऊपर में नहीं डी लिख सकते हैं, डी नहीं लिख सकते हैं. तो तब तो हम लोगों का डी के जगह में क्या होगा? इस टाइम डी के जगह में हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, क्योंकि हम लोग का जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी में प्रोड्यूस हो रहा है. तो डायरेक्शन कौन सी तरफ में है? इस तरफ में. तो लेंस का रे का डायरेक्शन कौन सी तरफ में है? इस डायरेक्शन में. तो हम लोग का जो फाइनल इमेज है वो या हम लोग बोलते हैं कि फाइनल इमेज जो है वो इस डायरेक्शन में है, और हम लोग का रे का डायरेक्शन इस तरफ में है. तो ये वाला क्या बन जाएगा? हम लोग का माइनस बन जाएगा. तो d इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी. तो d हम लोग का हो जाएगा माइनस इंफिनिटी. तो उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ में यू ई के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग अगर u बोलते हैं, तो u किसके साथ इक्वल हो जाएगा? हम लोग का माइनस यू ई के साथ. हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? आईपीस के लिए. आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम लोग u बोलते हैं, तो वो u किसके साथ इक्वल हो जाएगा? माइनस यू ई के साथ. क्योंकि हम लोग अगर इसको यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग अगर यू ई बोलते हैं, तो ये बन जाएगा हम लोग का माइनस यू ई. तो वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग माइनस यू ई बोला है. तो वही इसी तरह हम लोग अगर देखेंगे कि फाइनल इमेज हम लोग का कहां में प्रोड्यूस हुआ है? फाइनल इमेज हम लोग का प्रोड्यूस हुआ है इंफिनिटी में. तो वो जो फाइनल इमेज है, वो फाइनल इमेज किस तरफ में है? इस तरफ में है. तो इसीलिए ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा आईपीस से, ये वाला जो हम लोग का फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा, फाइनल इमेज इंफिनिटी में है, वही इंफिनिटी से हम लोग अगर आईपीस तक जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वो कैसे करके आएंगे? माइनस इंफिनिटी में आएंगे. मतलब वो जो फाइनल इमेज है वो तो इंफिनिटी में है, इंफिनिटी से आईपीस तक जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा? माइनस इंफिनिटी. क्योंकि रे का डायरेक्शन इस तरफ में है, डिस्टेंस इस तरफ में है. तो d इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, u इज इक्वल टू माइनस यू ई. तो वही चीज, ये चीज अभी इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग बोलते हैं इसका फोकस जो है या फोकल लेंथ. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग का क्या बनता है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग का फोकल लेंथ पॉजिटिव में बनता है. तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए मतलब हम लोग का आईपीस के लिए, आईपीस का जो फोकल लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको अगर हम लोग f बोलते हैं, तो f विल बी इक्वल टू एफ ई. क्योंकि हम लोग का आईपीस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हम लोग यहां से यहां तक अगर देख, मतलब इसका ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो फोकस है, फोकस तो हम लोग f ही लिया था. तो इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इस टाइम इस साइड में होगा, क्योंकि हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ तो प्लस ही होता है. तो f के जगह में इसको हम लोग मतलब f लिया है. कॉन्वेक्स लेंस का जो आईपीस का जो ये जो आईपीस है, आईपीस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हम लोग f बोला है. तो वही f हम लोग का किसके साथ इक्वल हो जाएगा? fe के साथ. मतलब fe को हम लोग फोकल लेंथ बोला है इस आईपीस के लिए, मतलब पार्टिकुलर फोकल लेंथ. या हम लोग बोल सकते हैं या x, f इज इक्वल टू x. मतलब ये जो x है, x फोकल लेंथ हो जाएगा आईपीस के लिए. मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू अगर है,
पार्टिकुलर अगर वैल्यू है, या नहीं तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग पार्टिकुलर एक वैल्यू ले लिया, इसको हम लोग Fe बोल दिया। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है, फोकस तो हर समय कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये प्लस ही हो गया। तो प्लस अगर होता है तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग उसी प्लस को, उसी वैल्यू को हम लोग प्लस Fe बोल दिया है, उसी वैल्यू को हम लोग प्लस Fe बोल दिया है। तो F इज इक्वल टू Fe। तो इसी सब वैल्यूज को अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहां में हम लोग क्या देख पाएंगे कि 1/v, v के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी पुट कर दिया, माइनस 1/u, u के जगह में हम लोग पुट करेंगे माइनस ue इज इक्वल टू 1/fe, 1/fe यहां में पुट कर दिया 1/fe। तो यहां में क्या होगा, 1 बाय माइनस इंफिनिटी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ue इज इक्वल टू fe, यहां से हम लोग बोल सकते हैं u इज इक्वल टू fe, ue जो है किसके साथ इक्वल हो जाएगा, fe के साथ इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहां में क्या पुट करेंगे, तो d के जगह में d में पुट कर दिया, तो यहां में ue जो है किसके बराबर हो रहा है, हम लोग का fe के बराबर हो रहा है। तो यहां में d बाई fe हो जाएगा तब तो ue के जगह में बस हम लोग पुट कर दिया कितना, fe, क्योंकि हम लोगों को ue का वैल्यू fe मिल गया है इस इक्वेशन से। ये सब अगर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जो हम लोग का लेंस का इक्वेशन है, लेंस का इक्वेशन में अगर ये सब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हम लोगों को ue का वैल्यू आ जाएगा, जो होता है ue इज इक्वल टू fe। तो ue का वैल्यू हम लोग fe पुट कर देंगे तो हम लोगों का मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाएगा, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। किसके लिए, जब हम लोग का कंपाउंड, मतलब ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल गया है किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए उस समय मिल गया है जब हम लोग का फाइनल इमेज इंफिनिटी में प्रोड्यूस हुआ है। जब हम लोग का फाइनल इमेज इंफिनिटी में प्रोड्यूस हुआ है तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बस वही है। तो पहले वाला केस में हम लोग का कितना था, पहले वाला केस में हम लोग का मैग्निफिकेशन का वैल्यू इतना था, मगर d/ue के जगह में उस टाइम हम लोग कितना पुट कर दिए थे, 1 + d/fe, क्योंकि हम लोगों का ये वाला जो लेंस था, ये वाला लेंस हम लोग का सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम कर रहा था। मतलब यहाँ में अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ में प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग का मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1 + d/fe, मतलब ये तो हम लोग का किसके लिए था, इसके लिए था, तो इसके जगह में ही हम लोग पुट कर सकते हैं 1 + d/fe। तो ये वाला के लिए हम लोग पुट कर दिए थे उस टाइम 1 + d/fe, मगर इस टाइम हम लोग का फाइनल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है इंफिनिटी में, तो इसीलिए इस केस में हम लोग ये वाला मतलब 1 + d/fe नहीं पुट कर सकता है। तो इसके लिए डिफरेंटली हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो d के लिए d का वैल्यू हम लोग पुट कर दिया इंफिनिटी, क्योंकि हम लोग का फाइनल इमेज जो है कहां में प्रोड्यूस हो रहा है, इंफिनिटी में। तो उस टाइम, तो उसी टाइम में हम लोगों का जो ये जो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मतलब आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ये कितना डिस्टेंस में ले लिया है, हम लोग ue डिस्टेंस में ले लिया है, क्योंकि ये इस तरफ में है तो ये हम लोग का बन जाएगा -ue। इस टाइम जो मतलब हम लोग का आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से कितना डिस्टेंस में है, ue डिस्टेंस में है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस तरफ में है तो ये हम लोग का बन जाएगा -ue। और फोकस का वैल्यू कितना होगा, फोकस का वैल्यू तो fe होगा, फोकस का वैल्यू fe ही होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब पॉजिटिव फोकस लेंथ, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। तो f का वैल्यू मतलब ये जो आईपीस है, आईपीस का जो फोकल लेंथ है, आईपीस का जो फोकल लेंथ है उसको अगर हम लोग f बोलते हैं, तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ प्लस ही होगा। तो ये पार्टिकुलर एक डेफिनेट वैल्यू हम लोग ले लिया है आईपीस के लिए, आईपीस के लिए एक पार्टिकुलर एक डेफिनेट वैल्यू फॉर दिस eyepiece we have taken a particular definite focal length for this eyepiece, so that value we have called it to be fe. We have taken a particular value of focal length to be fe, so that value will be plus fe, because this is a convex lens, so f will be equal to, that is focal length will be equal to plus fe. So 1/v minus 1/u, this is the lens formula. Now we will put the value of, now we will put all these value जो हम लोग का v u f है, v u f, ये सब वैल्यूज हम लोग कहां से, ये वाला चीज से हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लोगों का लेंस
लेंस फॉर्मूला तो ये वाला है, लेंस इक्वेशन में हम लोग ये सब चीज इस लेंस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हम लोग का ue का वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर में, fe के बराबर में। तो ue का वैल्यू कितना हो जाएगा, fe के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाता है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 बाई ue इज इक्वल टू 1 बाई fe। तो इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ue इज इक्वल टू fe। तो ue हम लोग का इक्वल हो जाएगा fe के बराबर। तो उसी ue का वैल्यू को अगर यहाँ में अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, v नॉट बाई u नॉट हो जाएगा हम लोग का l बाई f नॉट माइनस f नॉट इंटू d बाई fe। सो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। जब हम लोग का फाइनल इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होता है तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। प्रीवियस वीडियो वाज फॉर when the final image was formed at this distance of distinction. In this video we have discussed when the final image, we have discussed the magnification. In this video we have discussed magnification. In this video we have discussed, we have seen magnification